तो फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड बिहार से परीक्षा 2023 के लिए अब किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरी एक्सेल लेकर करके हम लोग 13 तक के जो सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लगा सकते हैं सेट को। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेट नंबर 14 है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं इसका 41 क्वेश्चन से। ये रहा 41 क्वेश्चन। दी हुए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 41 का एशिया की सबसे बड़ी तथा एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के में कौन सी है, ये पूछ रहा है फिर गोखुर झील। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कांवर झील जो है यह इसका ताज़ा जल वाली गोखुर झील के रूप में आता है। एक इसका राइट आंसर है जो आपको बेगूसराय ज़िले में अवस्थित है। एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1, जमुई जिले में सबसे अधिक आपको सोने का भंडार मिला है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार के किस जिले को सिल्का सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया भारत की सामग्री, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात 1858 में नियुक्त किया गया, 1857 के विद्रोह के बाद में। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को खाली स्थान से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हल्दिया को जोड़ता है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली स्थान भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आपको आरामिक और यूनानी भाषा में थे। तो कौन से भाषा में आपको थे ये पूछे बताना है, तो राइट जाएगा बस ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात प्राकृत भाषा में इनकी अधिकांशतः शिलालेख था। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच में, कितने देशांतरों के बीच में बिहार राज्य अवस्थित है, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व के बीच में अवस्थित है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया है सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंप समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः खाली स्थान वाले भूकंप के कारण से उत्पन्न होता है, कितना बड़ा होता है ये पूछ रहा है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स 1, अर्थात 7.5 तीव्रता वाला भूकंप को कहा जाता है। एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मिशनरी ऑफ चैरिटी इनका कहलाता है धर्म संघ के रूप में। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको यहाँ से जंतर मंतर का निर्माण किया था, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था ये पूछ रहा है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, राजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार के निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता है एक इसके अलावा, अर्थात इनका सभी नाम एक है लेकिन किस नाम से इन्हें नहीं जाना जाता है चंद्रगुप्त में दरबार में, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता है, अर्थात इनके जो राजनीतिक सलाहकार थे यह आपका चाणक्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, दोनों एक ही का नाम है, समुद्रगुप्त उनका नाम नहीं था। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य का नाम पूछ रहा था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें कौन 5 इंडीज था इसका नाम बताना है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है 5 इंडीज इसने अपने अधीन में लिया था। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें कौन सा सही ढंग से
मेल नहीं खाता है? कौन मेल नहीं खाता है 9 रत्नों में से? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजा मानसिंह अकबर का वित्त मंत्री था। यह आपको गलत है। मानसिंह जो था सेनापति था, न कि आपको वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री टोडरमल था उसका, इसलिए 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आपको टेक्टोनिक प्लेन के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण से होता है, जहां ये टेक्टोनिक आपको प्लेट मिलते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कौन सा जो है हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है, उसका नाम बताना है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माउंट नागा तिब्बा जो है यह आपको हिमालय या हिमाद्री का पर्वत शिखर नहीं है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अकाबा की खाड़ी जो है यह आपको भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक था? किसका घनत्व था अधिक? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार का जो था वह आपको राज्य का घनत्व सबसे अधिक था। बिहार का घनत्व सर्वाधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। 2 इसका राइट हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? अर्थात अफगानिस्तान का ये सही है, बांग्लादेश का जो क्रिकेट है ये गलत है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी है, इसलिए 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बारिश की छायाएँ तब बनाई जाती है जब हवा नमी के ऊपर उठने के लिए तेज़ी से बढ़ता है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिरने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? दिए गए ऑप्शन से चुनना है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जो है यह आपको वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारतीय संविधान के किस संश्लेषण अधिनियम में ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर के 18 कर दिया? ऑप्शन दिए हुआ है यहाँ पे 1992 का 73वां संविधान, 2002 का 86 और 89 का 61। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात 1989 के 61वां आपको संविधान संशोधन इसका 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया मतदान का उम्र। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात पीसी मौलानोबिस ने किया था। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्रों में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादा समय बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि उनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। किस बेरोजगारी के नाम से जानते हैं? तो इसे अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, इनमें से कौन जो है महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? इनका आर्थिक विचार कौन नहीं था? तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, यह महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था। 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है। कैसी चोटी है यह? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2, यह ज्वालामुखी चोटी है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, खाली स्थान भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी
यह प्राधिकरण है जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 यह है आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन के लिए थॉमस कप दिया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत दुनिया में खाली स्थान सबसे बड़ा फल उत्पादक है, अर्थात भारत जो है फल उत्पादक में कितने स्थान पे है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात दूसरा स्थान पर भारत है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूर्व प्रशस्त युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं। पूर्व प्रशस्त युगीन अवशेष, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण बिहार में मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन ऐसा संगठन नहीं है जो कृषि विपणन में शामिल नहीं है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 भारत के कृषि निगम जो है यह कृषि विपणन में शामिल नहीं है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है असंगत मैच को पहचान करना है, कौन सा असंगत है ये पहचान करना है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन जो है यह ब्लेज पास्कल ने आपको इसकी पहचान करने वाले हैं, ये खोजकर्ता। ऐसा नहीं है, यह गलत है, यह मिलान आपका सही नहीं है। हाइड्रोजन को पहले फ्रेंड्स वास्तव में आपको रॉबर्ट बॉयल ने इसे पहली बार उत्पादित किया था, इसलिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन गलत है, जबकि इसे एक तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एक तत्व है। हेनरी कैवेंडिश ने, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा असंगत के रूप में। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है। सही तरीका कौन कौन नहीं है मेल, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हून के नियम के अनुसार से परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। यह बात गलत है, यह हून ने नहीं दिया था, यह पाउली ने दिया था, इसलिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदान या घाटी में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं, खाली स्थान के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 इसे हम लोग प्लेसर निक्षेप के नाम से जानते हैं। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवार को दक्षिण भारत के किस राज्य ने वर्ष 1741 ईस्वी में आपको कोलाचेन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मार्तंड वर्मा ने किया था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप दिया हुआ है मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई या कुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 बाबरनामा। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 वे आपको जीवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये चयन करना है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड के कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका सॉरी फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों अलग अलग है, नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ये पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम में यह आपको अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है, क्या है ये पूछ रहा है। मौर्यकालीन, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ब्राह्मणी और प्राकृति इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट दिए हुए आपको निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, उसके बाद पोथमेडू आपको, उसके बाद में पोथमेडू आपको व्यू पॉइंट और अटुकादा झरना मिलेगा। ये पूछ रहा है फ्रेंड किस आपको हिल स्टेशन पर। तो राइट ऑप्शन नंबर ए मन्नार पे आपको ये सभी मिलेंगे। एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वाराणसी शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वेसिन शहर पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पेनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 2 पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 3, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 161 के तहत, जबकि अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति को तो 72 के तहत इसे प्राप्त है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स, बिहार में स्थापित किस वंश को प्रीतिहंता के वंश के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, हर्यक वंश को प्रीतिहंता के वंश कहा जाता है। 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके अधिकांशतः राजा जो भी बने अपने पिता को हत्या करके ही बने थे। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको 1 अर्थात चुनाव से संबंधित है। ठीक, 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन में आपको उमली गला दर्रे पर आपको 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। राइट आंसर जगह दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपको 3 लद्दाख में किया गया है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको 3 शेर शाह सूरी का मकबरा आपको सासाराम शहर में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको 3, यह आपको क्लोरीनीकरण है, क्लोरीन के द्वारा ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जुड़वा बच्चों में काफ़ी समानता होने के बावजूद उनमें एक चीज़ अंतर होता है, वह अंतर कौन सा है। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, अंगूठे के निशान जो है वह अलग अलग होता है, चाहे वह जुड़वा बच्चा क्यों ना हो। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गेहूं को आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है, यह बोरी खाली स्थान से बनता है, यह बोरी किससे बनता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात पौधे तंतु या जूट के बने होते हैं। 1 इसका राइट आंसर है। यह जूट के बोरी बने होते हैं जिसमें गेहूँ रखे जाते हैं। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स
वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन होता है? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 21 दिसंबर का जो दिन होता है वह सबसे छोटा दिन होता है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खुशी एवं यासिका सहेलियां हैं। खुशी विटामिन सी देने के वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती है तथा यासिका पिज्ज़ा, समोसा, केक और तले आलू बहुत खाती है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारियां होने की संभावना है इन्हें? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 स्कर्वी विटामिन सी के लिए, जबकि आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए मोटापा। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स गुलाब एवं मेहंदी किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 यह आपको झाड़ी वाले पौधे होते हैं, झाड़ीदार पौधे में रखा जाता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पैराशूट तथा पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाए गए थे? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस में बनाए गए थे। नेक्स्ट दिया हुआ है किस त्यौहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिन्हें धन संपत्ति देने वाले माना जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 दिवाली पर्व पर। नेक्स्ट आप दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 केला जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। माचिस की डिब्बी की सतह पर जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में परिवर्तित होने का कारण बनती है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वाष्पीकरण की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा रूप है? तो राइट ऑप्शन नंबर 3 चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। नेक्स्ट आपको ऑब्टू या थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से कौन सा सेवन करना जरूरी है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको 3 आयोडीन जरूरी है थायराइड के लिए ताकि घेघा रोग से बचा जा सके। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 इसे हम लोग वास्तव में एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग खाली स्थान वृद्धि करना था। कितना प्रतिशत वृद्धि करना था? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर 2 20% वृद्धि करने का लक्ष्य था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण से होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन तथा हाथ पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 इसे हम लोग पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल खाली स्थान की मृत्यु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर कितने वर्ष में? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 7 वर्ष के उम्र में ही इसने बैठा था। एक यहाँ पर 12 वर्ष होगा फ्रेंड्स। 12 वर्ष की उम्र में ही इसने अपने गद्दी पर बैठा था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको 3 यकृत जो है पीत रस का स्राव करता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है
और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको 1 अर्थात ऑक्सीजन का वहन करने में सहायता करता है हीमोग्लोबिन। 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको लंगर में शामिल होने के लिए कहाँ जाना होगा? लंगर सामूहिक भोज होता है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लंगर कहाँ पे होता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 गुरुद्वारे में होता है। 1 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मनुष्य के लिए पानी पीना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको अर्थात ऑप्शन नंबर आपको एक से अधिक इसका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। इससे भोजन पचाने में सहायता मिलता है। अपाच्य भोज तथा बिना पचा हुआ भोजन बाहर फेंकने में सहायता भी मिलता है। पसीने के कारण से निकलने पानी की पूर्ति भी होती है। इस तरह से 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान को गाने का सही समय क्या है, कितना है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 52 सेकेंड है। नेक्स्ट आपको जलती मोमबत्ती पर एक गिलास रख देने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जलने के लिए हवा या ऑक्सीजन जरूरी है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विटामिन डी के प्रमुख स्रोत है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 सूरज का प्रकाश। नेक्स्ट आपको हरा स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 अर्थात वनों को। नेक्स्ट आपको एक अस्पताल को कांच की बोतलें, कांच के सिरिंज आदि को किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नीले रंग के में फेंकना चाहिए। तो एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना था? महिला साक्षरता दर पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात 51.50%। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको शहरीकरण के बढ़ते असर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। सही क्रम क्या है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 अर्थात नालंदा, मुंगेर और पटना। ये इसका सही क्रम है। 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 की योजना के हिस्सा नहीं है। हिस्सा कौन नहीं है भाग 2 का 7 निश्चय का? तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 सभी के लिए वायु मार्ग यह हिस्सा नहीं है, इसलिए 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड ये भी आपको सेट कंप्लीट होता है। यहाँ से अपना भी संक्षिप्त उत्तर देख सकते हैं और मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसे सेव करके आप देख भी सकते हैं, रोक रोक के वीडियो भी। साथ ही PDF के लिए हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।